नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से। आप देख रहे हैं मेरी माटी मेरा अन्न चैनल। इस चैनल पर आपको आज हम बताने जा रहे हैं आपके लिए, आपके फार्म के लिए, आपके खेत के लिए, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो उसके लिए, अगर आपके ज़मीन में पोषक तत्व कम है, कार्बनिक अवस्था कम है, तो इस पौधे के बारे में जो चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस चैनल पर अगर आप नए हैं, पहला चैनल जो था मेरी माटी मेरा गांव, वो, और अब जो नया चैनल मेरी माटी मेरा अन्न, इसे आप सब्सक्राइब करें। साथियों, जो आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, इन पौधों का नाम है ग्लिरिसीडिया। गिरी पुष्प इसको कहते हैं हिंदी में। महाराष्ट्र में इसको उंदीरमार नाम से जाना जाता है। उंदीरमार नाम से ही पता चल गया कि ये चूहों को मारने वाला, दूर करने वाला, भगाने वाला। हम पिछले 4 साल से नर्सरी तैयार करके पौधों को किसानों तक भेजने का काम करते हैं उचित मूल्य पर। इसके बहुउपयोगी गुण आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप गौर कीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है या नहीं। सबसे पहले, आज के आधुनिक परिवेश में अगर देखा जाए तो सब किसान भाई खेत में यूरिया, डीएपी, कई तरह के रसायन डालते हैं। उस रसायनों का उपयोग करके खेती के अंदर जैविक जीवाश्म, जैविक कार्बन, ह्यूमस, वो खत्म हो गया। ज़मीन कठोर हो गई, बंजर जैसी स्थिति हो गई, और अधिक से अधिक खरपतवार उगने लग गए। और उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आप फिर से अंधाधुंध रसायनों का उपयोग करते हैं, जो कि खेती के लिए और आपके लिए प्राणघातक है। किसान साथियों, जो ये आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, नर्सरी हम जो तैयार किए हैं, हर साल 4000 पौधे तैयार करते हैं, और हर बार 20 से 25 दिनों में पूरी इन पौधों की सेल आउट हो जाती है। किसान साथियों, अगर आपके खेत के किनारे, बागान पे मेड़ कच्ची है, बाड़ है, या तार की फेंसिंग है, और बाहर के चूहे आपके खेत में आते हैं, या खेत के चूहे बिल करके फसल को नुकसान करते हैं, तो आप इन पौधों को लगाएं, आपको बहुत लाभ होगा। इन पौधों को अगर आप मेड़ के किनारे 10 बाई 10 फीट की दूरी से लगाते हैं, चूहे आपके खेत में नहीं आएंगे बाहर से। अगर खेत में हैं तो जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, इसकी पत्तियां परिपक्व अवस्था आकर नीचे गिरेगी, तो ये कार्बन भी फिक्स करेगा, क्योंकि इसकी पत्तियों में प्राकृतिक नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि हवा से नाइट्रोजन लेकर ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है। एक बहुत ही उम्दा नाइट्रोजन का सोर्स है। अक्सर किसान भाई, जागरूक किसान भाई, खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए ढेंचा, सनई, गवार, कई फसलें 45 दिन के बाद, लगाने के 45 दिन बाद वो ज़मीन में दबाते हैं, जिससे उनके खेत में ह्यूमस बढ़ता है। उनको अगली साल या अगली फसल लगाने के लिए किसी भी रसायन के ऊपर भरोसे की आवश्यकता नहीं रहती, यानी कि रसायन डालना नहीं पड़ता है। ये पेड़ पौधे अगर आप आपके खेत की बागान पर लगाते हैं, मेड़ पर लगाते हैं, बाउंड्री पे लगाते हैं, तो इसकी पत्तियां सदा हरी रहती है। तो आपके खेत में पहला फायदा मैंने बताया, चूहे नहीं आते, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसकी शाखाएं आने के बाद अगर आप इसको काट कर ज़मीन में मिलाते हैं या मल्च करते हैं, तो मल्चिंग की हुई जगह पर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वो विकसित हो जाते हैं, जो पौधे के लिए एक अच्छी क्रियाविधि करते हैं, पौधे को गतिशील बनाते हैं। दूसरा फायदा, अगर आप जैविक खेती करते हैं और गाजर घास से नाइट्रोजन बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं, तो आपको खाद वाली नाइट्रोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, गाजर घास को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन पौधों के पत्तियों में नाइट्रोजन पाया जाता है। आप इसकी कुट्टी कर ले, जैसे गाजर घास की यूरिया बनाते हैं, वैसे इसकी यूरिया बना सकते हैं, और इसकी यूरिया बहुत अधिक ताकतवर बनती है गाजर घास से। आप अगर इस पत्तियों को धीरे धीरे जानवर को खिलाना चालू करें, तो जानवर
दुधारू जानवर का दूध बढ़ना चालू हो जाता है। ऐसा प्रयोग भी हमने करके देखा, अच्छा परिणाम आ रहा है। तीसरा फायदा, अगर आप इस पौधे को बॉर्डर पर 10 बाई 10 की डिस्टेंस से लगाते हैं और आपके कोई खेत में फसल लगी हुई है, गर्मियों के दिनों में गर्म हवाओं को भी रोकने का एक अच्छा माध्यम है। अगर आप इसे ढलान वाली जमीन में लगाते हैं, बरसात के दिनों में मिट्टी का जो बहाव होता है, जो कटाव होता है, ये रोकता है। अगर आप रेतीली धोरों में इसको लगाते हैं तो रेत का कटाव रोकता है। नदी के किनारे लगाते हैं तो नदी के कटाव को रोकता है। इस पेड़ के, इस पौधे के अनगिनत फायदे हैं। आप घर के बाहर लगाते हैं, सजावट भी हो जाती है, सुंदरता भी हो जाती है। पशु बाड़े में लगाते हैं तो जानवरों के लिए इसका चारा भी बन जाता है और छाया भी हो जाती है। एक पौधा, अनगिनत फायदे। अगर आप चाह रहे हैं कि ये पौधा कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए। आप कहाँ से हैं ये इतना बता दीजिए, कितने पौधों की आवश्यकता है, हम आपको भेज देंगे। इसके और भी कई फायदे हैं। आप अधिक जानने के लिए आप अगले और भी वीडियो देखें, हम इसके बारे में और भी आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। पुराना चैनल मेरी माटी मेरा गांव, उस पर भी कई इसके वीडियो अपलोड हैं, वो भी आप देखें। गोबर खाद को जल्दी कंपोस्ट करने के लिए, उसमें जीवाणुओं की संख्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इसकी कुट्टी करके आप गोबर में भी मिला सकते हैं। गोबर खाद भी कंपोस्ट हो जाएगी और ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो आपके गोबर के ढेर में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और लोगों को भेजिए ताकि इसकी जानकारी, इन पौधों की जानकारी उनको भी हो, वो भी उनके खेत में लगाए ताकि चूहों से समस्या खत्म हो जाए। गर्म हवाओं को ये रोके, जानवरों को छाया दे। घर बाहर के आप लगाते हैं तो छाया भी हो, खूबसूरत भी हो। धन्यवाद।